हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और ये हमारा वीडियो का जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट जीएस का सॉल्व करते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है आपका। और इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर जो है उपलब्ध कराए गए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो जाके आप वो भी आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आज का हमारा है वो कह रहा है कि खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स हैं 2023 के, इसका जो है आयोजन यानी वेन्यू आपसे पूछा गया है कहाँ पे है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो आपको वेन्यू बताना है ये इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया है। तो इस बार का जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है उसका आयोजन किया गया आपका जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब pH का मान जो है 7 से लेकर अगर 14 के बीच 14 की ओर बढ़ता है, यानी कि 7 से जब बढ़ के 14 की तरफ जाता है तो ये क्या दर्शाता है। तो ये जो है तब आपको क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा आपको OH निगेटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। तो ये आपका 7 से बढ़कर जो है 14 के स्तर की ओर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन ने जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। अभी भी देखेंगे तो 545 ही है। और 525 कब थी और कब जो है उस 525 से बढ़ाकर 545 जो की गई वो आपका कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये इसके लिए जो है हमारी संसद ने 31वां संविधान संशोधन लेकर आई थी। उसके द्वारा 525 से बढ़ाकर सीटें टोटल 545 कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी जो है यांग कियान ने जो है पहला स्वर्ण पदक जीता। तो जो टोक्यो जो ओलंपिक आयोजित हुए थे तो सबसे पहली बार मतलब कि जो पहला गोल्ड मेडल जीता था जिस खिलाड़ी ने, वही उनका नाम है यांग कियान। और उनकी कंट्री का नाम पूछा गया था तो वो किस देश की थी, तो ये थी चीन की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में जो है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका कारगिल विजय दिवस जो है ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है आपका जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। तो देखिए आपका जो जोजिला दर्रा है ये आपका जोड़ता है लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध जो हैं कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय जो थे को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। तो धनपत राय किसका मूल नाम था, तो धनपत राय जो नाम था वो था मुंशी प्रेमचंद जी का। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है, पूछ रहा है। तो आप देखें कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर, ये आपके इनपुट डिवाइस हैं, जबकि मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस में नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट दिया हुआ है। मॉनिटर आपका आता है आउटपुट डिवाइस में। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है ये हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है। तो चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ समाचार पत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है उनके संस्थापक दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जो दैनिक आज है, जो आपका दैनिक आज जो समाचार पत्र था, ये इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके थे शिव प्रसाद गुप्त। और लीडर के जो हैं संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड जो है जवाहरलाल नेहरू इसके संस्थापक थे। और द पायनियर जो था इसके संस्थापक थे जॉर्ज एलन। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा हो जाएगा ए का 4, बी का 3। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, लगभग यूपी की जितनी भी परीक्षाएँ हैं उनमें सभी में ये काफ़ी बार रिपीट होता है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या टोटल कितनी है, तो टोटल कितनी संख्या है, 9। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है वो किस अधिनियम के तहत
हुई थी। तो जो लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी गवर्नमेंट एक्ट ऑफ जो है 1919 के तहत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली जो है, एक शैली थी विमान शैली मंदिर निर्माण कला में, इसका प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका प्रचलन हुआ था आपका चोल वंश के टाइम पीरियड में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि एंटी टॉक्सिन का जो है इंजेक्शन की रोकथाम के लिए किसकी, मतलब कि एंटी टॉक्सिन जो इंजेक्शन है आपका वो किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटी टॉक्सिन आपका दिया जाता है टिटनेस के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न क्रिया विधियों में से जो है कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा के द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आपके जो है बन जाएंगे। यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट दिया हुआ है कि यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे तो ये जो है पारित समझा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश जो है 2 साल के बच्चों को जो है कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ऐसा काम किसने किया है? तो ऐसा काम करने वाला जो है क्यूबा पहला कंट्री हो गया है वर्ल्ड में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि आल्प्स पर्वत जो है श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो आल्प्स पर्वत आपका कहाँ पे पड़ता है? आपका पड़ता है यूरोप में, स्विट्जरलैंड फ्रांस वाला जो एरिया है वो जो है वहाँ पर पड़ता है आपका आल्प्स पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रित मुद्रास्फीति का जो है मध्यम स्तर क्या कहलाता है? तो जो नियंत्रित मुद्रास्फीति होती है उसका मध्यम स्तर कहलाता है प्रतिफल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कानपुर स्थित जो है कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये जो है रखा गया है आपका चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि खबरों में रहा अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जो अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर है ये आपका गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश से जो है 8 अफ्रीकी चीतों को भारत के जो है कूनो जो नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है इसमें छोड़ा गया? तो ये 8 अफ्रीकी चीते किस कंट्री से आए थे? तो ये आए थे आपके नामीबिया से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य आपको ढूंढना है। तो बाकी 3 आपके सत्य दे रखे हैं, एक असत्य जो है ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना है। तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी तथा अधिनियम 1992 में आया था, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। सेबी के जो है चेयरमैन माधवीपुरी बुच्चा हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। एशिया का जो है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये आपका ऑप्शन गलत दे रखा है। बाकी आपका NEC यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक जो है निफ्टी है ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन गलत दे रखा है? तो सी जो है आपका गलत दे रखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस राज्य में देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो देवघर में जो है देवघर जो हवाई अड्डा है ये किस स्टेट में जो है इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा? तो ये झारखंड में पड़ता है आपका देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बृहदेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है कांची, मदुरई, श्रीशैलम या फिर तंजौर में। तो ये आपका जो है पड़ता है तंजौर में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस अंग को सभी ट्रेडों का जो है जैक कहा जाता है? तो इनको आपके ऑप्शन दे रखे हैं गुर्दा, पिट्यूटरी, अग्नाशय या फिर त्वचा। तो किसको कहा जाता है? देखिए त्वचा को जो है सभी अंगों का जो है ट्रेडों का जैक कहा जाता है त्वचा को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जो है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व जो है वाला राज्य कौन सा है? तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जो है सबसे कम आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी।
विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नीलम क्लस्टर सबसे बड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये आपका श्रीलंका से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तावित 3 महिला पीएसी बटालियन जो है उनका नाम क्या है? तो प्रस्तावित की गई हैं, अभी ये बनी नहीं है, तो इनका नाम क्या रखा जाएगा? तो इनका जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा झलकारी बाई। झलकारी बाई पीएसी बटालियन का नाम रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, एक तरफ लोक नृत्य है, दूसरी तरफ राज्य हैं। तो चलिए इनमें से देखते हैं कि क्या चीज़ जो है सुमेलित नहीं। छपेली हिमाचल प्रदेश में, चारकुला यूपी में, पाइका आपकी झारखंड में। तो आपका यहाँ पे जो गलत ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है भवाई गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका इनकरेक्ट दे रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है श्रीरंगा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है तिरुचिरापल्ली, खजुराहो, ओडिशा या फिर गुजरात। तो इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका तिरुचिरापल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रयागराज में निम्नलिखित में से किनका जन्म हुआ था? तो इनमें से जो आपके दे रखे हैं इतिहास के जो है सर सैयद अहमद खान, लाल बहादुर शास्त्री, पुरुषोत्तम दास टंडन या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद में से किनका जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था? तो इनमें से आप देखेंगे कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अमीर खुसरो के विषय में असंगत यानी कि गलत कथन दिया हुआ है, तो वो हम लोगों को पता करना है। तो इसमें जो पहला आपका स्टेटमेंट है कि इनका जन्म एटा जनपद के पटियाली नामक कस्बे में हुआ, बिल्कुल सही है। इन्हें भारतीय तोता ए हिंद भी कहा जाता है। इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे। तो ये तीनों ही आपके स्टेटमेंट सही दे रखे हैं। गलत इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कि खुसरो ने अपना संपूर्ण जीवन राजराष्ट्र में बिताया। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत दे रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें आपका श्रावस्ती जो है बौद्ध तीर्थ स्थान है, सही बात है। लोधेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पे ये भी सही है। राजापुर जो है चित्रकूट से संबंधित है। ये भी देवी पाटन का मेला जो है कौशाम्बी में नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इनकरेक्ट दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या फिर वृंदावन। तो ये आपका लोकेटेड है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 100% जैविक खेती हो रही है? 100% जैविक खेती हो रही है। तो ये जो है आपकी जब लक्षद्वीप में हो रही है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, अगर राज्यों की बात आ जाए तो सिक्किम में हो रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अधोलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है जो है नहीं है पूछ रहा है इसमें। तो आप देखेंगे कि एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ पुस्तक दी हुई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है कामायनी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के सरोज स्मृति, चंद्रवरदाई के जो है सूरसागर जो है, और जो है यहाँ पे आपकी महादेवी वर्मा की यामा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को गलत देखना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सूरसागर जो है वो जो है बुक चंद्रवरदाई की नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इनकरेक्ट दिया हुआ है। बाकी आपके ऊपर के तीनों ये बिल्कुल सही हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, महादेवी वर्मा की है यामा, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है सरोज स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का है आपका, पूछ रहा है कि 11 जुलाई 2022 को नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किसने किया है? तो ये देखिए किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला सैंड ड्यून यानी कि रेत का टीला पार्क कहाँ पर होगा या फिर कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा आपका गोवा में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट दिया हुआ है। इनमें से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन कांग्रेसी नेता जिसका निधन हो चुका है? तो इनमें से किस किस का निधन हो चुका है? तो ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा, माधव सिंह सोलंकी, इन सभी का निधन हो चुका है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2022 में आयोजित एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने जो है टोटल कितने पदक जीते हैं?
तो भारत ने टोटल जीते हैं 22 मेडल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपने अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में जो है हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला कौन सा स्टेट बन गया है? तो ऐसा किस स्टेट ने किया है? तो केरल ने ऐसा काम किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 12 जुलाई 2022 को जो है कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा किस स्टेट ने सबसे पहले किया है? तो ये सबसे पहले लागू हुई है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के जो है अवसर पर किस राज्य ने जो है सृष्टि गोस्वामी नामक जो है एक छात्रा को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो ये किस स्टेट की बात हो रही है? तो ये हो रही है उत्तराखंड में। जो है उत्तराखंड की एक छात्रा है सृष्टि गोस्वामी, इसको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सब्जियों के लिए जो है एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है जिसने सब्जियों के लिए एमएसपी तय की है? तो ऐसा किया है केरल स्टेट ने। केरल स्टेट की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये गोवा को जो है पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में पहली बार जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में चीन के किस खेती का जो है परीक्षण किया गया है? तो इसको देखते हैं हम लोग किसका जो है परीक्षण किया गया है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं कि मंक फ्रूट, मैंगो फ्रूट या फिर बनाना फ्रूट या फिर ऑरेंज फ्रूट। तो किसका परीक्षण हुआ है? तो ये मंक फ्रूट का जो है खेती का परीक्षण हुआ है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत से जो है सबसे अधिक प्रवासी किस देश में जाते हैं? तो आपके ऑप्शन जो दे रखे हैं तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। यूएसए और यूएई दोनों में ही जो है हमारे देश के सबसे अधिक प्रवासी जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार की है? तो ये जो है आपकी पड़ेगी राजस्थान गवर्नमेंट की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राजधानी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग इसका जो है जवाब कमेंट बॉक्स में करें। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो है आपका 20वां जो है एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो आपके ऑप्शन है नगोया में, रियाद में, दोहा में या फिर नई दिल्ली में। तो इसका जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा? ये आपका जापान के नगोया शहर में होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वंदे मेट्रो कब तक शुरू की जाएगी? तो इसको कब तक शुरू करने का टारगेट रखा गया है? दिसंबर 2023 में जो है लास्ट मतलब कि 2023 के इसी ईयर के एंड में जो है पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वंदे मेट्रो इसको जो है चलाने का लक्ष्य भारत की सरकार के द्वारा रखा गया है। तो उम्मीद है इस प्रैक्टिस सेट से आपको कुछ नए क्वेश्चन भी मिले होंगे और आपको खुद को जांचने का भी मौका मिला होगा कि किस तरीके की आपकी तैयारी है। आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा और कोई भी अगर आपका फीडबैक या फिर सजेशन है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।